राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मुंबई के भक्ति वेदांत स्वामी मिशन स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री हरि ओम फिल्म्स के बैनर तले स्वामी विवेकानंद पर बन रहे टीवी सीरियल द ग्रेट मोंग स्वामी विवेकानंद के पोस्टर का लोकार्पण किया। युवाओं के लिए इस प्रेरक धारावाहिक का लेखन और निर्देशक कृष्णा मिश्रा ने किया है, जबकि कमल मुकुट, शालिनी गुप्ता, ए.के. गुप्ता और कृष्णा मिश्रा इसके निर्माता है। गणपति वंदना के साथ महामहिम राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर निर्माता निर्देशक के साथ एक्टर अरुण बख्शी, सुनील पाल, स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर प्रबुद्ध सौरभ, एक्टर जितेंद्र सिंह नरुक्का, डिप्टी मेयर अरुण देव, मीरा रोड के नगर सेवक योगी राज धरभड़कर सहित गणमान्य हस्तियां उपस्थित थे। महामहिम राज्यपाल का सत्कार निर्माता कमल मुकुट ने किया। इस मौके पर रामकृष्ण परमहंस की भूमिका निभा रहे कृष्णा जायसवाल, रामानंद राय का रोल कर रहे अरुण बख्शी, राम कुमार की भूमिका निभा रहे पीयूष सुहाने, शिव के रूप में तन्मय पारिक, रानी रासमणी के रोल में कीर्ति अडारकर और महेश दुबे ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्री हरिओम फिल्म्स, MM मूवीज और मंत्र एड वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बन रहे यह धारावाहिक दर्शकों के लिए स्वामी विवेकानंद के विचार जानने का बेहतरीन माध्यम होगा। सिया राम भी बोल रहे हैं। जय सिया राम। श्री हरिओम फिल्म्स लोखंडवाला मुंबई द्वारा आयोजित दीपावली स्नेह मिलन एवं सीरियल फर्स्ट लुक पोस्टर लोकार्पण द ग्रेट मॉन्क स्वामी विवेकानंद के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहाँ उपस्थित मंच पर हमारे मित्र श्री अमरजीत मिश्र जी और हमारे दूसरे मित्र जो जयपुर के ही हैं और आप लोगों के बीच में बहुत अधिक प्रसिद्ध भी हैं। काफ़ी इन्होंने फिल्मों का वितरण किया है, उस जगत में भी इनका विशेष नाम है। ऐसे श्रीमान कमल मुकुट जी, ये हमारे जयपुर के रहने वाले हैं। हमारे श्री नरेंद्र जी और हमारे स्वामी जी, जिन्होंने गणेश वंदना की, ये हमारे यहाँ राजभवन में अपने सुर से लोगों को बहुत ही मोहित किया था। अभिजीत जी, जिन्होंने आज गणेश वंदना करके फिर से उसी प्रकार की स्थिति का निर्माण हम सुरों के हृदय में किया है। ऐसे श्री अभिजीत जी, हमारे जो कवि जी हैं जो हमारे बारे में कुछ बोले हैं, दुबे जी हैं कौन, महेश जी, हमारे यहाँ अग्र पंक्ति में बैठे हुए सभी सम्मानित महानुभाव, बाकी के सभी हमारे सम्मानित महानुभाव और विवेकानंद सीरियल में जिन्होंने काम किया या कर रहे हैं, जिनका मैंने स्वागत भी किया है। ऐसे सम्मानित सभी अभिनेता और अभिनेत्रीगण, हमारे पूर्व विधायक और कॉर्पोरेटर जिन्होंने अभी आकर सम्मान किया है, ऐसे सभी बंधुगण, हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए अरुण जी और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जन, बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों अगर कोई हैं तो, और छायाकार बंधु, मैं अपने व्यक्तिगत कार्य की दृष्टि से मुंबई आया हुआ था। कृष्णा जी को जानकारी हुई तो इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रबुद्ध जी, आप कुमार विश्वास जी के साथ 16 साल थे राइटिंग के लिए और अब ये सीरियल में आप ऑलरेडी कमाल के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एज अ राइटर? जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि
इतने समय के बाद स्वामी विवेकानंद जी पर कुछ अलग से बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है जो पहले नहीं हुआ है। और ये मेगा सीरियल है, बहुत लंबा जाएगा। तो सच बताऊं अगर मैं, तो जब प्रोड्यूसर साहब ने, कृष्णा मिश्रा जी ने ये कहा कि हम इसको मेगा सीरीज़ बना रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मैंने विवेकानंद जी को बहुत पढ़ा था, फिर भी मुझे लगा कि इतना लंबा सीरियल कैसे बनेगा। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करना हमने शुरू किया, तो ऐसा लगता है कि उनके हर कदम पर एक कहानी, हर कदम पर एक सीख है। जो आदमी इतना गट्स रखता है कि यहाँ से भारत से जाता है, जिस समय भारत का मूल्य कम हो रहा था दुनिया की नज़रों में, उस समय भारत से उठकर जाता है अमेरिका जैसी जगह पर, एक धर्म संसद में किसी तरह बोलने का मौका पाता है, और वहाँ जाके खड़ा होकर सीधा बोलता है कि मैं दुनिया के सभी धर्मों की माता की तरफ से आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो ऐसी बातें बोलने वाला स्वामी विवेकानंद, और उस पर हमने कम काम किया। ये हमारे ऊपर कर्ज था, ये हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जो दर्शक देख रहे हैं, आप सब मीडिया वाले मित्र, सबके ऊपर ये कर्ज था कि हमने इतने दिनों में स्वामी जी को सही समर्पण, ऑडियो विजुअल समर्पण नहीं दिया, मन से हम उनको मानते रहे। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा। निश्चित रूप से ये जो बन रहा है ये पीढ़ियों के लिए है, ये किसी एक दिन के लिए या किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कमल जी, इतनी सारी फिल्में, इतने सारे टीवी शोज़, और ये विवेकानंद जी पे पहली बार कुछ बन रहा है जिसके आप प्रोड्यूसर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस प्लॉट के लिए? विवेकानंद एक बहुत बड़ी बात है, और आज का जो यूथ है उसको जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं लेके आएंगे, और चैनल और कुछ नहीं कर सकता है, ना किसी में कुछ ला सकता है, उसकी अवेयरनेस ला सकता है। अगर उसको एक्सेप्ट कितने लोग उसको कर पाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैं मिश्रा जी से यही कहूँगा कि आप उसको इतनी ईजी भाषा में इस तरह से उसको बताएं कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लें। और अगर हमने इसके माध्यम से अगर 1% का 1% भी स्वामी विवेकानंद बना दिए इस कंट्री में, तो इस कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी हम सोच नहीं सकते उसके बारे में। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, क्योंकि क्या किरदार प्ले किया है। श्री रामकृष्ण के बेटे जैसे थे स्वामी विवेकानंद, भी एक श्री रामकृष्ण के 16 डिसाइपल्स थे। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट और रामकृष्ण ऑर्डर के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वामी ब्रह्मानंद जी थे। मैं आश्रम से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी विवेकानंद को मैं बहुत मानता हूँ। सारे जितने भी हमारे स्वामी हैं रामकृष्ण मिशन के, उनसे बहुत नज़दीकी रिश्ता है मेरा। जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ, आई ऑलवेज मीट दैम एंड आई गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। तो जब कृष्णा सर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं, सो इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। आई हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। बहुत अच्छा लगा। ही इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन। थैंक यू। विवेकानंद जी का रोल करके चाइल्डहुड का कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बारे में बताओ। आपने ये पहली सीरियल है कि इसके पहले आपने कुछ किया है? हाँ, इसके पहले मैंने किया है निकी और जादुई बबल करके, और मैंने अमेज़ॉन प्राइम की सीरीज़ भी की है अधूरा करके, और मैंने बहुत सारी एड्स भी की है। ओके, तो इसमें शूटिंग के लिए आपने कुछ पढ़ा भी कि विवेकानंद जी के बारे में, उनके बचपन के बारे में कुछ पढ़ा था कि आपने डायरेक्ट शूटिंग पे पहुंच गए? हाँ, बुक्स पढ़ी थी आपने? हाँ। ओके, थैंक यू। इंस्पिरेशन, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसके ज़रिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए, मैं फिल्में बनाया हूँ, इससे पहले 2 फिल्में बनाई हैं। सीरियल में बनाने का मेरा मूड नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर आचार्य नागेंद्रा हैं, डॉक्टर आचार्य रविंद्र हैं, ये बेंगलोर के हैं, जो योगा इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो मैं वहाँ गया हुआ था और उन्होंने मुझे कहा कि आप इसको इस पर बनाइए। तो उन्होंने मुझे किताब दी, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा वो तो हाई स्कूल में हम लोगों ने इसको बचपन में पढ़ लिया है, इसमें कौन सा नई बात है जो हम बनाएंगे। लेकिन जब डिटेलिंग अपनी उन्होंने एक टीम बैठाई, हमने भी एक टीम बनाई, पूरे काफ़ी साइकोपीडिया टाइप के लोग जो विवेकानंद पे थे वो लोग सब आए, हमारे टीम के सारे लोग जुटे। एक राइटिंग एक उन्होंने कमेटी बनाई और उसका मैं हेड रहा, मेरे सर उसमें सर बनाया गया, और सब लोगों ने जो इसको दिया, एक नई नई चीज़ें निकाल के दी, और फिर पढ़ता गया। फिर किताबें बहुत, यू नो कि रियल लोकेशन में आप जाओ तो बहुत सेट पे जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाके काम करना पड़ता है। वहाँ पे हालात ऐसे होते हैं कि आपको कभी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ बट यू हैव टू परफॉर्म, द शो मस्ट गो ऑन, दैट काइंड ऑफ वर्क वी हैव डन। सो सबसे पहले सभी को मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहती हूँ। मैंने इस पे, जैसे आपने पूछा, रानी रोशमनी का काम किया है। ये काम जब मैंने, ये कैरेक्टर जब मैंने मुझे दिया गया, तब मैंने इनके बारे में पढ़ा
और तब मुझे जाके पता चला कि कितनी महान व्यक्ति थी। हमारे भारत में हम जैसे जैसे नीचे आते हैं, महाराष्ट्र वगैरह नीचे आते हैं, तो हमें इनके बारे में इतना पता नहीं है। रानी रौशमनी ये क्या है, उनका विवेकानंद जी के जीवन में या परमहंस जी के जीवन में क्या उनका महत्व है, उन्होंने ये हमें नहीं पता है। वो सब अभी इसमें सीरियल के जरिए हमें पता चलेगा सब कुछ। उन्हें वैसे रानी रौशमनी जी को बंगाल की अहिल्या देवी कहते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनका क्या किरदार है या उनका क्या। आप जो किरदार कर रहे हैं, जो वेशभूषा है, उस किरदार के बारे में बताइए और सीरियल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है अगर मैं श्री रामकृष्ण जी के बारे में बात करूं तो मेरे पास शब्द नहीं है। इतना कुछ है हमारे आज, इतनी किताबें, इतना नॉलेज, और ख़ासकर बंगाल में अगर वहाँ के लोगों की बात करें तो उनके लिए तो देवता है रामकृष्ण परमहंस। तो जब मुझे ये अवसर मिला रामकृष्ण परमहंस का किरदार निभाने का, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था उस वक्त, और मुझे लग रहा था मैं कितनी तैयारियां करूं इसकी। ऐसा नहीं था कि मैं एक दिन में ही करके इसको परफॉर्म कर दूं। परफॉर्मेंस, जैसे मैं थिएटर का एक्टर हूं तो मैं बहुत वक्त लेता हूं किसी भी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे इस कैरेक्टर को बनाने के लिए। काफ़ी सारी किताबें पढ़ी मैंने रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई, विवेकानंद से जुड़ी हुई। तो ये मेरे लिए जो अनुभव था, ये लाइफ टाइम कह सकते हैं आप अचीवमेंट ही है मेरे लिए। मैंने उसको प्रिपेयर किया, बहुत सारी किताबें पढ़ी, स्पिरिचुअल चीज़ें, काली माता के बारे में जाना, विवेकानंद के बारे में जाना, और विवेकानंद की लाइफ किस तरीके से उन्होंने ग्रो करने में मदद की। ये हमारे भारत के लिए, और मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए और हर एज के वर्ग के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायी फिल्म होने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड और विवेकानंद जी का संगम बहुत ज़रूरी है। मतलब फिल्मों की संस्कृति प्लस विवेकानंद जी की संस्कृति, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि हम सब, ये टीवी शो है, हाँ, मतलब फिर भी इसको हम फिल्मों से, क्योंकि अपने आजकल ये फिल्म से बढ़ के हो गया, हाँ, टेलीविजन बढ़ के, ये हर दिल में जाता है। सर कहा कि डीडी जो है, मैं कहता हूँ कि हम बैंक में भी जाते तो डीडी कभी नकली नहीं हो सकता। डीडी जो है वो कभी बाउंस नहीं हो सकता। चेक बाउंस हो जाता है, कैश बाउंस हो सकता है, लेकिन डीडी बाउंस नहीं होता। तो डीडी की वो महत्व सर ने जो बताया सही बात है। रामायण हो या महाभारत हो या स्वामी विवेकानंद जी का जो वो प्रोग्राम हिट होगा, डीडी को सीरियसली लेना ज़रूरी है। और साथ साथ में विवेकानंद जी के बारे में या उनके मार्ग पे चलना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है किसी भी युग में। मैं तो रहता भी एसवी रोड पे हूँ। एसवी रोड जो है, स्वामी विवेकानंद रोड, वो बहुत हमारे बॉम्बे के लिए खासकर बड़ा वरदान है। वो मार्ग नहीं है, वो मार्गदर्शन है। बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के देव आनंद को भी सलाम है जो फिल्म से जुड़े हैं, और विवेकानंद जी को प्रणाम है जो इल्म से जुड़े हुए हैं। इल्म और फिल्म अगर एक साथ में जुड़ जाएगी तो जैसा ये सीरियल है, ये सबको आपको एक मार्ग दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा। मैं बहुत गदगद हूँ कि काम के मामले में महामहीन हूँ, लेकिन महामहीन के हाथ से आज मेरा जो सम्मान हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड। नो, हम उनसे रिक्वेस्ट कर, हर जगह बनाई जाती है। इसका मतलब है इस सनातन को अडॉप्ट कर लिया गया है, क्रिश्चियनिटी ने कर लिया, क्योंकि अच्छा है। हम किसी को बोलते ही नहीं हमारे धर्म में आओ। लोग तो है ये वेट करते हैं कि इनको धर्म में लाओ, जोर करो, ज़बरदस्ती करो। कितने केरला में इधर उधर लगे रहते हैं, लेकिन सनातन तो कहता ही नहीं है कि आप हमारे धर्म में ना आ भाई। लेकिन फिर भी गीता पढ़ता है, फिर भी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसको देखता है, समझता है, यू नो। तो ये नज़रिया बदला नहीं है, ये ऑलरेडी बदल चुका है, ये पुश करेगा इसको। एंड आप देखिए आज के ज़माने में हम विवेकानंद की बात कर रहे हैं, एंड हेड्स ऑफ टू द टीम, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों ने इसके ऊपर कितना बड़ा खर्चा किया होगा। टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप देखिए एवरीबडी इज 65+ मैन एक्सेप्ट 1 or 2 पीपल। करेक्ट है। और जिंदगी के बेहतरीन साल ये इसको दे रहे हैं हमारे मिश्रा जी, डायरेक्टर साहब।